हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर आपके 12 मार्च को हो चुका है। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर आप है ना एक बार आंसर की का भी क्लियर कीजिए और कट ऑफ क्या रहेगी इस पर भी आप ज़रूर कुछ बताएं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज जो चीज़ें क्लियर करने वाला हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर की। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर देख रहा हूँ बहुत से क्वेश्चन में ऊपर नीचे दिखा रहे हैं। देखिए, जो जेन्युइन है, जो चीज़ें बुक के अकॉर्डिंग है, मैं वही आपके पास लेके आया हूँ और वो मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको। दूसरी चीज़, कट ऑफ पे भी हम बात करेंगे, वो हम बीच में या लास्ट में बात करेंगे कट ऑफ पे भी कि क्या चीज़ें रह सकती हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जो इंग्लिश का जो पार्ट है हम लोग जिसको सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर आप लोगों ने रियली में इंग्लिश के पेपर में कुछ भी आपको लगता है कि ऊपर नीचे हुआ है तो ये वीडियो आपके रियली बहुत काम आने वाला है और आप लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखें। देखिए, मेरा मकसद लाइक और सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को करने के लिए। अगर आप लास्ट में लगे कि सही में जेन्युइन चीज है तो ही कीजिएगा, अनलेस आप सिर्फ देखिए कि क्या मैं सही चीजें आपको दे रहा हूं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था इंग्लिश का, देखिए, आई कुड नॉट स्लीप फिलिंग द ब्लैंक्स वेरी टायर्ड, है ना। अब इसमें पहली चीज, जब भी आप इंग्लिश करें ध्यान रखिए आधा ग्रामर जो है ना इंग्लिश का, जैसे हम हिंदी में कोई शब्द उल्टा बोल दें, जैसे मैं खाता नहीं था, मैं खाएगा कि नहीं, ऐसे कुछ शब्द उल्टे सीधे बोल दें तो मैं खुद लगे अरे क्या बोल रहा है ये, है ना। इंग्लिश में भी होता है। तो आप लोग है ना, देखिए, जो भी इंग्लिश पेपर के या इंग्लिश टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग ना इंग्लिश से जुड़िए। इंग्लिश मतलब पेपर पढ़िए इंग्लिश का, आप लोग इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, तब भी आप क्लियर कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, आई कुड नॉट स्लीप ऑल्दो आई वॉज वेरी टायर्ड, ये भी सेंटेंस बना। देखिए, आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो पाया, ऑल्दो आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड था, थका हुआ था। दूसरा देखिए, आई कुड नॉट स्लीप इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, ये भी सेंटेंस बन रहा है। किसके लिए? क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं, तो उसमें भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग भी इसमें सेंटेंस में फिट हो रहा है। देखिए, आई कुड नॉट स्लीप इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, लेकिन डिस्पाइट ऑफ बीइंग, डिस्पाइट इसमें फिट नहीं बैठता, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। अगला देखिए, टेम्परेचर टुमारो फिलिंग द ब्लैंक्स मच द सेम एज टुडे, कल टेम्परेचर सेम आज के जैसा ही है, मतलब कंटिन्यूअसली एक ही चीज की बात की जा रही है। तो कंटिन्यूअस में क्या आता है? विल बी। अब देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर टुमारो किसको दिखाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे विल बी, क्योंकि आपका सिंपल विल नहीं आ सकता, विल हैव बीन आपको पता ही है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, तो इसके लिए विल बी। ठीक है, ये मेरे एक बच्चे की कॉपी है बुकलेट है, उसी से मैंने ली है और मैंने कहा एक बार उसका चेक भी हो जाएगा, साथ में आप लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। आगे चेक करते देखिए और भी। अगला देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव्स और टेंस आप लोगों ने बहुत जगह पैसा देके खर्चा किया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो दे जा रहा हूँ। 19 मार्च का पेपर जिन बच्चों के लिए है उनको भी मैं बोलूंगा एक बार टाइम निकाल के देख लेना, और ये जो पेपर है ना, सिर्फ इस पेपर के क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व करके देख लेना। अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही हो जाए ना, उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और बोलो। ऐसे अच्छे नोट्स में आधे आधे घंटे में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अगला देखिए, टॉम सेड आई वॉक अप फीलिंग इल सो आई डिड नॉट गो टू वर्क। अब इसमें बच्चे ने ये वाला किया था सेंटेंस। देखिए, सबसे पहले तो टॉम सेड, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो सॉम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। रूल्स देखिए, रूल्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आई, माई, मी, ये जितने भी होते हैं ये सब किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? टॉम, ही, तो ही। अब ये ही तो इसमें भी है, ही इसमें भी है। मैंने क्या कहा? वॉक। आपके लिए सबसे इजी था, देखिए, क्योंकि टाइम कम होता है, तो वॉक का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाएंगे तो पास्ट सिंपल पास्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, हैड और हैड। अब इन दोनों में देखिए, फीलिंग इल, इसमें भी देखिए, टॉम सेड दैट ही हैड वॉकन अप फीलिंग इल, सेम है। सो ही डिड नॉट गो टू वर्क, सो ही हैड नॉट, डिड किसमें चेंज हो गया? हैड नॉट में, डिड, हैड, ठीक है, हैड नॉट गॉन टू वर्क, ये सही है। इसमें डिड दे दिया, डिड का देखिए डिड दे दिया, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो आप लोग टेंस देखिए, सिर्फ टेंस के बेस पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो रूल्स हैं वो अगर आपको आते हैं तो। He exclaimed that it was a dreadful idea. सेंटेंस इनटू डायरेक्ट। अब हमें इसको डायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट उसने दे रखा है, हमें डायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट में देखिए, ये आपको एक्सक्लेम दिख रहा है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क चेक कीजिए कहाँ है, ये रहा एक्सक्लेमेशन मार्क,
बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। अरे ये रहा ना एक्सक्लेम्ड, तो एक्सक्लेम ने एक्सक्लेमेशन मार्क ये रहा। क्लियर? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव करना है। अफर्मेटिव देखिए, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट नहीं हूं। तो उसका ये भी हो सकता है ना, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे इतना होशियार नहीं हूं या तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो, बात एक ही है ना। तो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि नो वन इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, तो नो वन का तो कोई रीजन ही नहीं है यहां पर, है ना। अगला ये पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स। ही करेक्ट फॉर्म डालना है। देखिए, ही डज नॉट बिहेव वेल, फिलिंग द ब्लैंक्स, ही होप्स टू गेट वोट्स। उसने ही डज नॉट बिहेव वेल, उसने बिहेव अच्छा नहीं किया, तो अब जाहिर सी बात है अगर बिहेव अच्छा नहीं किया है तो नेवरथलेस ही होप्स टू गेट वोट्स, फिर भी उसको वोट चाहिए, तो नेवरथलेस इसमें फिट बैठ रहा है ना। तो मैंने क्या कहा, इंग्लिश में जो आप बोलते हैं ना शब्दों को, जैसे हिंदी में हम सेंटेंस बोलते हैं, आधे पेपर में अगर आप देखेंगे तो लगभग अगर आप सेंटेंस सही से बना पा रहे तो ही आप अच्छे से फिलअप्स कर लेंगे। अगला देखिए, एज ए रिजल्ट इस बच्चे ने किया था, ये रॉन्ग है, नेवरथलेस आएगा इसमें। अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना किसी चीज को, क्या कहते हैं उसको, हाइपरबोल। ठीक है, अंडरस्टैंडमेंट नहीं होता, अंडरस्टैंडमेंट मतलब तो चीजों को समझना होता है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पे, तो हाइपरबोल। अगला देखिए, द सेशंस ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, कौन सा सेशन की बात कर रहा है, वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन, मतलब जब ट्रीटी दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, वो तो जो ट्रीटी होगी मतलब संधि होगी, उससे पहले जो चीजें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आर्म आर्मी से आर्म, तो आर्मिस्टिक्स। ठीक है, आप लोग है ना इस तरह से वर्ड्स को पकड़ना सीखिए, और ये तभी होगा, आप देखिए कितनी ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, जब तक सेल्फ स्टडी करके अपनी ग्रामर स्ट्रांग नहीं करेंगे ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी था, जिन्होंने पेपर दिया उनको पता है ये मीठा जहर था। जब पेपर अभी चल रहा है ना, अभी आप देखिएगा, और जब इसका आपके फाइनल आंसर की आएगी तब आप देखिएगा, तब आपको पता चलेगा ये मीठा जहर कैसे था। अगला देखते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव फुल एज अ सफिक्स, किस में हम फुल नहीं लगा सकते एज अ सफिक्स, तो लगा के देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स तो समझते हैं, सफिक्स लगा के देखिए, हार्मफुल बन रहा है, हेटफुल बन रहा है, हैंडफुल बन रहा है, हाईफुल नहीं बन रहा। मैंने अभी क्या कहा, सेंटेंस आप जैसे जैसे इंग्लिश में जुड़ते जाएंगे आपके लिए ईजी हो जाएगा, जैसे हाईफुल वर्ड ही नहीं होता है ना। देयर वॉज अ रेगुलर बिटवीन द मर्चेंट एंड द लेबर्स, मर्चेंट और लेबर्स के बीच में देखिए बैटल और वॉर, ये तो युद्ध के बारे में है, तो ये तो होगा नहीं, उनके बीच में क्या होती है चीजें, फाइट हो सकती है उनके बीच में, तो फाइट इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अच्छा मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिसपे सस्पेंस है, या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोगों के थोड़ा सा प्रॉब्लम है उन क्वेश्चंस में, तो मुझे लग रहा है कि उन पे आने वाले टाइम में देखते हैं, ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तो उन क्वेश्चंस पे आपत्तियां जरूर लगनी चाहिए। अगर उसी पे बात करेंगे, भी आएंगे वो क्वेश्चंस, देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑफ इटैलिक्स वर्ड्स देखिए, हु वाज इट रिटर्न बाय, तो हु के लिए बेस्ट वर्ड कौन सा है, हुम, व्हाट, और ये इनकी मीनिंग्स आपको पता है, तो नेम्स जब किसी का नाम हु के लिए किसी नेम के प्रोनाउंस के लिए आता है तो वहां पे हुम इज द करेक्ट वर्ड। फिलिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखिए, वी फिलिंग द ब्लैंक देयरफॉर 10 years, हमारा 10 साल से, अधिकतर बच्चों ने इसको टिक कर दिया, विल हैव बीन। अरे विल हैव बीन लिविंग होता ना, आईएनजी आता, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता तो ये तो हो ही नहीं सकता, और ये प्लूरल है, तो प्लूरल में आप देखिए लीव ये आएगा ही नहीं, लिविंग सिंगल आ ही नहीं सकता, तो लीव्ड ही तो बचा आपके पास, ठीक है ना, तो लीव्ड वर्ड आ जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए, 63rd नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड। अब इसमें हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो देखिए सबसे मेन चीज इसमें यह है कि आपके पास, मैंने फिर कहा जब टाइम कम होता है तो एक्टिव पैसिव में आप क्या देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट ये रहा द प्रेसिडेंट, सब्जेक्ट ये देखिए ये रहा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इसका आपने ही देख लिया होगा। अब यहां पर गेव है, तो गेव क्या है, सिंपल, गिव का गेव सेकंड फॉर्म हो गया। सिंपल पास किस में जाता है, तो जब भी आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो सिंपल जितने भी हैं सब अपने कंटिन्यूअस में चले जाते हैं, कंटिन्यूअस में ही रहता है, उसके साथ बीइंग लग जाता है, और परफेक्ट में ही रहता है, उसके साथ बीन लग जाता है। तो ये सिंपल है, तो सिंपल किस में जाएगा, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस ये रहा वॉज, आई बात समझ में, वॉज, और फिर वो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन अ रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अगला, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस,
अब देखिए सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव रिटन, ये तो सब बच्चों ने लगभग कर लिया होगा जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी ग्रामर की। दैट आ गया, और हैज हैव किस में चेंज हो जाते हैं, हैड में, तो ये आंसर ये बच्चे ने रॉन्ग कर लिया, लेकिन इसमें हैड आ जाएगा, ठीक है ना। शी सैड दैट शी हैड रिटन अ स्टोरी। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। शी इज नॉट गिल्टी, तो शी इज इनोसेंट, भाई वो गलत नहीं है, गिल्टी नहीं है, तो उसका मतलब इनोसेंट है, ठीक है। अगला देखिए, अगले में क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। फिलिंग द ब्लैंक्स मेंबर हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शंस। अब यहाँ पर फिक्स नहीं है कितने लोग हैं, ठीक है, तो जब ये चीज़ें क्लियर फिक्स नहीं होती तो हम किसका यूज़ करते हैं, सम का। जैसे सम मेंबर्स हैव ऑलरेडी, सम मेंबर्स, क्योंकि इनको आप काउंट भी कर सकते हैं सम मेंबर्स को, तो यहाँ पे सम जो है वो परफेक्ट होगा, क्योंकि लिटिल कम के लिए आता है, एनी भी बहुत कम, या नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एनी आता है, होल आप ले नहीं सकते हैं, तो सम इसके लिए परफेक्ट वर्ड है ना। तो इस तरह से मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, इंग्लिश जितना आप जुड़ेंगे, सिर्फ आप सेंटेंस पढ़ के भी पता कर लेते हैं कई शब्दों को कि सही होगा या नहीं होगा। चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड। अब एंटोनियम्स, इसमें अधिकतर एंटोनियम्स ही पूछे थे, तो फ्रीक्वेंट यानी जो लगातार चीजें होती रहती हैं, तो उसका एंटोनियम क्या होगा, ओकेजनल, जो कभी कभी हो, ठीक है। अगला, स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के बोला गया तो उसको क्या कहते हैं, एक्स देखिए, एक्स एक्सप्लेनेशन, एक्स टेम्पोर, ठीक है ना, एक्स टेम्पोर वर्ड होता है इसका। अगला, चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट प्रीफिक्स, इसमें इनकरेक्ट जो इसमें नहीं लग सकता, तो आप देखिए लवेबल होता है, मूवेबल होता है, हॉर्नेबल होता है, लेकिन विक्टोरिएबल नहीं होता। फिर वही चीज़ ये भी आप देखिए, सेंटेंस बोलने से ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, पुट अ स्पोक इन माई व्हील। अब देखिए आइडियम्स है, इसका मतलब जो आपकी बाधा करे, किसी काम को होने में जो रुकावट पैदा करता है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज लेते हैं, इसने हैड उल्टा कर दिया, इसमें आता थ्वार्टेड मी, बाधा उत्पन्न करना है, प्रॉब्लम क्रिएट करने को थ्वार्टेड मी कहते हैं। अगला, मे आई कंपनी विथ यू टू द एयरपोर्ट, करेक्ट अंडरलाइन वर्ड लेना है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप अकम्पनीड विथ यू, तो ये विथ यहाँ पर नहीं आएगा, अकम्पनी यू इज अ करेक्ट वर्ड है इसका, ठीक है ना, क्योंकि कुछ किस प्रीपोजिशंस जो होते हैं वहाँ पर आप प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ नहीं करते, उनमें से एक यू वर्ड भी है ना। अगर अकम्पनी विथ यू करेंगे तो रॉन्ग होगा, इसके लिए परफेक्ट वर्ड है अकम्पनी यू। फिर देखिए अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ही गेव अस फिलिंग द ब्लैंक्स गुड बास्केट, ब्रेकफास्ट, अगर देखिए यहाँ पर क्लियर करता ना इसको, गुड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, ऐसा तो द आ जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये है तो अ आएगा इसमें, ठीक है, अ गुड ब्रेकफास्ट। एंड नेक्स्ट देखिए, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस इज, इंडस्ट्रियस का एंटोनियम क्या होता है, ये तो देखिए आपकी ग्रामर नॉलेज पे है, तो ये इंडोलेंट होता है, ये करेक्ट वर्ड होगा इसका। एंटोनियम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट समझते हैं ना, जिसमें आर पार देख सकें, तो इसका एंटोनियम तो ओपेक्यू होता है, बाकी सबका मतलब यही है, क्लियर का मतलब भी आर पार देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट का भी, ओबिस का भी, लेकिन ओपेक्यू इसका एंटोनियम है, ऑपोजिट है। स्प्रिंग फिलिंग द ब्लैंक्स कम अगेन, अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग फिलिंग द ब्लैंक्स कम अगेन, इसमें हैज बीन, हैव बीन, तो बीन वाले वर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, स्प्रिंग के साथ इज आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस में आता है, तो स्प्रिंग विल कम अगेन, ठीक है, तो विल इसका सही होगा। अगला देखते हैं, अगला देखिए, अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, जिसको आप खा सकते हैं, एडिबल होता है ये तो। नेक्स्ट, द न्यूज ऑफ रेहान्स दैट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इस आइडियम का क्या होता है, स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से फैली कोई चीज, ये इजी था, कर लिया होगा बच्चों ने। नेक्स्ट देखिए, द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, जो रॉन्ग है, तो देखिए कन्वे दैट लाइफ जॉयस, यहाँ पर ये जो दैट वर्ड आया है, कन्वे दैट लाइफ इज जॉयस, ये अपने आप में इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस अपने आप में इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली ये चीज सही नहीं है। अगला, द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, इसमें देखिए चूज अ पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, इसमें भी जो रॉन्ग है उसको बताना है, तो इन द मॉडर्न हो सकता है। इंक्रीजिंग कॉमर्शियल सिटी, इंक्रीजिंग कॉमर्शियल सिटी, इंक्रीज हो रही है, लेकिन अपने आप में कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, ठीक है ना, तो इसीलिए ग्रामेटिकली ये भी रॉन्ग होगा। अगला, इफ ही फिलिंग द ब्लैंक्स व्हाट आर वी टू डू, इफ ही, अब देखिए यहाँ पर अगर ये आर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट आएगा, तो प्रेजेंट में देखिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कम्स का, तो ही कम्स, व्हाट आर वी टू डू, ठीक है। नेक्स्ट, आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, अब इसका क्या करना है, पैसिव फॉर्म, तो देखिए फिर वही, आई कैन सी द फोर्स,
तो द फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। कैन के साथ क्या लगता है, हमेशा मॉडल वर्ड्स होते हैं उनके साथ आप क्या लगाते हैं, तो देखिए बी लगता है ना, तो ये देखिए कैन बी आ रहा है। अब और कोई है क्या, कैन बी है ही नहीं, तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, देखिए बस इसको पकड़ लीजिए आप, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर मैंने जो रूल्स बनाए मैं बता रहा हूँ, एक बार अगर आप देखते हैं तो शायद ये चीज़ें रॉन्ग नहीं होंगी आपकी। अगला, चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम। ये आपके विवाद वाला क्वेश्चन है, ये इसमें प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में आई वुड नॉट हैव कंप्लेन्ड इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवरकुक्ड, ये भी सही है, और देयर वुड बी नो कंप्लेन फॉर ओवर कुकिंग द फूड, ये दोनों ही ग्रामेटिकली सही बैठ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये आपत्ति वाला क्वेश्चन है, और इस पे देखिएगा जब आएंगे, जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो इस पर आपत्ति जरूर लगेगी, क्योंकि दोनों ही अगर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में देखें तो ये भी सही है। वैसे ज़्यादा सही देखा जाए तो थर्ड वाला क्वेश्चन ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर हम जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप एक एक चीज़ देखेंगे तो जो बेसिक चीज़ें हैं तो उनके बेस पे ये ज़्यादा सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देयर वुड नॉट हैव बीन, अब यहाँ पे नॉट हैव बीन लगा दिया, तो मतलब ये वाला पार्ट जो है ये तो हम इसमें पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो उसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, चेंज तो सिर्फ यही होगा। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये दोनों सही है। ये आपके विवाद वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, कुड यू टेल मी बैक लेटर, तो जाहिर सी बात है कुड यू कॉल मी बैक लेटर, दैट मीन्स ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा टू कॉल हिम बैक लेटर। अब इसमें कई बच्चों को देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, कॉल जैसे ही आस्क मी, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आस्क आएगा, तो आस्क देखिए आपके पास 1 2 3 ऑप्शंस थे। अब तीनों आंसर में से आप गौर से देखिए तो इफ, यहाँ पे इफ है, ये आ ही नहीं सकता। ये थोड़ा आस्क टू लेटर मेक अ कॉल हुम, ये भी नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट, ये मी, ही आस्क मी टू कॉल, तो ये सही आंसर है इसका। अगला देखते हैं, लिसन टू मी सैड मदर, ये भी आपके एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए अगर हम इसमें देखिए तो मदर टोल्ड मी टू लिसन हर, ये भी सेंटेंस क्लियर हो रहा है, और मदर आस्क मी टू लिसन, क्योंकि माँ कह रही है तो वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है और आपको ऑर्डर के टाइप में भी दे सकती है, तो दोनों ही वे में ये दोनों लगभग सही है, सेकंड और थर्ड। तो ये भी एक आपत्ति वाला क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने भी किया आप घबराएं नहीं, इस पर अपन आपत्ति लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट देखिए, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इट इज़ नॉट गुड टू हेल्प अ मीन मैन। अब इसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में चेंज करना है, तो देखिए इसमें ये जो थर्ड और फोर्थ है इन दोनों में लगभग आप देखेंगे तो देखिए पहली चीज़ तो जब भी आप इंट्रोगेटिव में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो हेल्पिंग वर्ब तो इन तीनों में है, तो ये तो खत्म हो गया मामला। अब उसके बाद देखिए नॉट आ गया, तो नॉट तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंट्रोगेटिव में आपको सिंपल इज इट एनी गुड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर सेंटेंस होता तो उसमें नॉट आता, तो इसमें नॉट नहीं है। देखिए इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, क्लियर हो गई चीज, इन दोनों में नॉट है इसीलिए इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगला चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, ऑल आई नीडेड वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फ्लैनल टू कंप्लीट द डिजाइन। अब इसमें देखिए इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस में है द नहीं आ सकता, दोज भी नहीं आ सकता, इसके लिए ऑल आई नीडेड वॉज अ 2.5 मीटर, अ इसके अंदर प्रपोजिशन वर्ड, डिटर्मिनर्स में अ एक जो है वो एक कंप्लीट वर्ड आ रहा है अपने आप में। चूज द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब होता है जैसे आप जब कोई चीज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके को अप्रशंसनीय मान सकते हैं, जिसमें आप प्रशंसा नहीं होती है जिसमें, तो उसका होता है एडमिरेबल, जो आप प्रशंसनीय हैं। तो ये तो देखिए वर्ड मीनिंग के बेस पे आपके अगर स्ट्रांग है तो ये आपके अच्छा सही से हुआ होगा क्वेश्चन। A nation or person engaged in war or conflict are recognized by international law, इसके लिए पर्टिकुलर जो वर्ड होगा वन वर्ड में वो होता है बेलिग्नेंट। आई बात समझ में, जो लोग अ नेशन और पर्सन एंगेज इन वॉर, जो लोग थोड़े से वॉर लड़ाई वगैरह में देश या पर्सन लगे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो वो बेलिग्नेंट होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड है इसके लिए। नेक्स्ट, सब मीनिंगफुल कॉम्प्लेक्स, तो देखिए इसमें माई असाइनमेंट रिमाइंडेड फिनिश्ड, तो इसमें हम अनफिनिश्ड एक पर्टिकुलर वर्ड है, ये तो लगभग सब बच्चों ने कर लिया, क्योंकि देखिए और बनेगा ही नहीं, डिसफिनिश्ड होता ही नहीं, अनफिनिश्ड वर्ड होता है इसमें। इसमें कंप्लीट द सेंटेंस करना है, एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड ईगरली, LY लगेगा इसमें, तो बाकी को सोचना ही नहीं, ईगरफुली होता ही नहीं, लगा के देखिए ईगरफुली होगा ही नहीं, ईगरनेस होता ही नहीं, ईगरली आपका परफेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट, वी हैड टू पे द टैक्सी मोर बिकॉज he brought us by more filling the blanks route।
अब उसने हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ा क्योंकि वो हमें कौन से रूट से लेकर के गया होगा, तो जाहिर सी बात है उसने आपको ज़्यादा घुमाया होगा। ये सर्कुलर जो है, तो जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए ओ यूज, देखो सर्क्यूटियस एक पर्टिकुलर वर्ड हो जाएगा, ओ यू एस लग जाता है उसके पीछे, है ना, जब आपको किसी चीज़ को ज़्यादा दिखाना, सर्क्यूटियस। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन आइडियम्स, अ बिट अंडर द वेदर। लेकिन ये यहाँ से देखिए इसका, द पेंडेमिक हैज़ मेड एवरीवन सस्पेक्ट दैट दे आर अ बिट अंडर द वेदर एट ऑल टाइम्स, मतलब वो हमेशा किस खतरे में रहते हैं, बीमार होने के। तो फीलिंग सिक और अनहेल्दी इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है। भाई पेंडेमिक समझ गए ना, जो कोई बड़ी बीमारी जैसे कोरोना वगैरह आ गई थी, वैसे टाइप की कोई डिजीज होती है, तो उस टाइम जो बिट अंडर, इसका मतलब होगा वो ज़्यादा, वो क्या है, बीमार होने के खतरे में है, तो फीलिंग सिक और अनहेल्दी पर्टिकुलर इसका वर्ड होगा। अगला देखते हैं, इसके लिए भी अंडरलाइन आइटम्स करना। हैव अ मिडास टच, मिडास मतलब होता है कोई मीठी चीज़, मीठा के लिए मिडास टच मीन क्या होता है, एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग। इसके लिए सबसे बेस्ट है, देखिए हैव अ मिडास टच मीन, मिडास मतलब हैव अ मिडास मतलब मीठा सा कोई टच है, दैट मीन एबिलिटी टू सक्सीड एवरीथिंग, कि आप हर चीज़ में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ये भी देखिए ग्रामर में ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपकी स्ट्रांग होंगी, जब आप ज़्यादा बुक्स अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे तो ही ये चीज़ें हो सकती हैं। गिव द ऑर्डर, अब ये तो लेट वाला सेंटेंस है और आपको पता है उसमें बीई आता है, तो बीई देख लीजिए, बीई इसमें ही है और इसमें भी बीई है, लेकिन यहाँ पे देखिए लेट द ऑर्डर भी, द ऑर्डर इसमें लेट लगाया ही नहीं तो काम ही नहीं है, ये रहा बीई, बस इतना सा देखना था आपको। लेट वाले में बीई हेल्पिंग वर्ब लगता है। दे हैव टू फिलिंग द ब्लैंक्स टेक्नीशियंस, वी हैव टू फ्यू। अब ये देखिए जैसे ये बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है जब हम कोई भी चीज़ बात करते हैं तो हमेशा एक ऑपोजिट सेंस में चलता है एक दूसरे के। तो यहाँ पे ये रहा, दे हैव टू मैनी टेक्नीशियंस, वी हैव टू फ्यू, उनके पास बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बहुत कम है। अगला कैटल, फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रिवन ऑल ओवर द फील्ड्स, तो कैटल, अब यहाँ पर इज भी है, आर भी है, देखिए हैड बीन, हैज़ बीन तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है ये परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए, ऑल ओवर द फील्ड्स, पूरे फील्ड्स के अंदर, तो कैटल इज, कैटल अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड्स में आते हैं ना, तो ये आर इसके लिए फिट बैठेगा, क्योंकि इज तो इसमें आएगा ही नहीं, तो आर ड्रिवन है ना, प्लूरल है और ये किस सेंस को दिखा रहा है, प्रेजेंट की, तो इसलिए आर। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड यूलॉजिस्टिक फ्रॉम द गिवन, तो यूलॉजिस्ट का देखिए एप्रिशिएटिव होता है, ये फिर वही ग्रामेटिकल है, इसमें आपको मीनिंग्स का ध्यान होना चाहिए, आपका वोकैबुलरी अच्छी स्ट्रांग है तो ही ये चीज़ हो पाएगी। आई फिलिंग द ब्लैंक्स राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग, अब इसमें करना क्या है, करेक्ट फॉर्म द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए, इसमें अ लेटर दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग में कोई चीज़ करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्शन में जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो पेपर हुए थे उसमें कई बार इसी क्वेश्चन में रॉट भी आंसर आया है। वैसे इसका जो परफेक्ट होना चाहिए वो हैव रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है दिस मॉर्निंग, लेटर दिस मॉर्निंग, तो इन कंडीशन में जनरली आपके परफेक्ट टेंसेस आते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस में आई हैव बीन, आई हैव रिटर्न परफेक्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो एग्जाम है उसमें रॉट भी, तो ये देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या लेता है, बट ग्रामेटिकली ये वाला सही होना चाहिए, हैव रिटर्न वाला। पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव। इंट्रो जैसे कैन यू टच द स्काई, अब इसको आपको क्या बनाना था, फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव बनाना है, तो कैन यू टच द स्काई, तो जाहिर सी बात है कैन यू, तो आप जब सेंटेंस शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे, तो सब्जेक्ट यू है, देखिए बाकी कोई इसमें है ही नहीं, तो यू की बात हो रही है, तो यू कैन नॉट, बस एक ही सेंटेंस है तो यही सही होगा, इसमें तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी आपको। सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड फॉर्चून, फॉर्चून का आपको क्या बनाना है, राइट प्रीफिक्स, ये पहला प्रीफिक्स का क्वेश्चन लिया, तो क्या लग सकता है इसमें, मिसफॉर्चून होता है ना, बाकी तो डिसफॉर्चून अनफॉर्चून होता ही नहीं है, मिसफॉर्चून। अब भाग्यशाली, नेक्स्ट, अच्छा अब हिंदी का आ गया, ये आप हिंदी का तो देखिए, इंग्लिश का मैंने करवा दिया है, तो ये इंग्लिश का देखिए मैंने आपको पूरे आंसर्स बताए हैं। अब कट ऑफ की बात करते हैं, तो देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जब तक 19 मार्च का पेपर नहीं हो जाता कोई भी टीचर इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकता, ये सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं और कोई मतलब वाली बात नहीं है। 19 तारीख का पेपर होने दीजिए, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद चीज़ें करते हैं। आज ये भी आंसर की देखिए, मेरे पास 12 को ये पेपर आ गया था, लेकिन मैंने 2 दिन का टाइम क्यों लिया, अलग अलग बुक्स में जैसे 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे, क्योंकि क्या होता है अगर 2-4 क्वेश्चन भी बच्चों के ऊपर नीचे हो जाते हैं, वहां पर काम करके हम लोग लेकर के आते हैं, क्योंकि 2-4 भी हो गए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं।
तो जो भी बच्चे देखिए 5-7 क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने अपना बेस्ट करके बताया आपको। कोई भी टीचर अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में लेके ना चलें कि अरे उस सर ने बता दिया। नहीं, ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, चीज़ें बहुत चेंज होंगी। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो अभी आप जाके देखिए जो पीटीआई का एग्जाम हुआ था, पीटीआई की जो लास्ट लिस्ट आई है, ऑफिशियल आंसर की से लेकर के फाइनल जब लिस्ट जारी हुई उसके बाद जो आंसर की आई उसमें जाके देखिए आप, कंप्लीटली 20 क्वेश्चन का डिफरेंस है। कितने का? 20 क्वेश्चन का डिफरेंस है। अब उस पर कौन जाके लगाएगा आपत्तियां? हो गई सारी चीजें। अब वो 20 क्वेश्चन सोचिए, जिन बच्चों ने शुरू में लिया होगा तो कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया, जिन्होंने सोचा भी नहीं था। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, अच्छे से अपनी मेहनत करते रहिए। और इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा, देखिए ऑनलाइन क्लासेस हम लोग 1 महीने पहले जगते हैं, यूट्यूब पे चले गए ऑनलाइन, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, आसपास जो भी लाइब्रेरी है ज्वाइन कर लीजिए। जितना ज़्यादा इंग्लिश को आप टाइम देंगे, या कोई भी सब्जेक्ट, जितना ज़्यादा साइंस है, मान लीजिए जीके है, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी और भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो और भी वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।